हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम हृदय रोग यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में जानेंगे। हृदय रोग दिल और रक्त की वाहिनियों आर्टरीज से संबंधित बीमारियों का एक समूह है। हृदय रोग सिर्फ हृदय रोग ही नहीं है, इसमें विभिन्न बीमारियां जो है सम्मिलित होकर हृदय रोग बनाती हैं। वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। इसमें क्या होता है कि दिल में, हार्ट में जो आर्टरीज है उनमें रुकावट हो जाती है, जिससे हार्ट को ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड नहीं मिल पाता और ये हार्ट अटैक का प्रमुख कारण बनता है। दूसरा है हार्ट अटैक, हृदयघात। हार्ट अटैक क्या है? जब हृदय की जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड फ्लो में, प्रवाह में रुकावट आती है, ब्लॉकेज आता है, तो हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, वो डैमेज हो जाती है। दिस इज हार्ट अटैक। हार्ट फेल्योर, इसमें हार्ट अपनी सामान्य पंपिंग क्रिया को, जो पंपिंग क्रिया है, जो उस तरह से हार्ट जो पंप करते रहती है, हर समय वो सही ढंग से पंपिंग नहीं कर पाती है, तो शरीर के बहुत से हिस्से में ब्लड पहुंच ही नहीं पाता है और ये हार्ट फेलियर। दूसरा है एर्दामिया। एर्दामिया, इसमें जो है हार्ट बीट में एक रिदम होता है, एक निश्चित रिदम के साथ हार्ट जो है बीट करती है, और इसमें जब इरेगुलरिटीज आ जाती है, जैसे हार्ट जो है बहुत तेज धड़कना शुरू करता है या बहुत धीमा हो जाता है, उसकी धड़कन धीमी हो जाती है, उसको कहते हैं अरहाइथमिया। इन सभी, अब प्रश्न उठता है कि हम हार्ट डिजीज को जान गए, अब हार्ट डिजीज जो है इन सभी से कैसे बचा जाए। एक जनरल जो अवेयरनेस है वो है एक्सरसाइज करना, संतुलित भोजन लेना, और हमारे अंदर जो रोग, जो डिजीजेज जो आ रही हैं उसको रोकना, और ऐसी चीज़ें जो हम कर रहे हैं जिसके चलते कि हार्ट डिजीज होने की संभावना रहती है, वो है स्मोकिंग। अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उसको कम करना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो उसको कम करना। ये सभी चीज़ें जो है जनरल अवेयरनेस है, जो कि हार्ट को मजबूत बनाने के लिए इनको जानना काफ़ी आवश्यक है। और यदि आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना 99% बढ़ जाती है। स्मोकिंग से आपकी आर्टरीज में प्लग होता है, और जो उसमें जो आर्टरीज में एक प्रकार का थक्का जमता है और ब्लड फ्लो में रुकावट आती है, और इससे क्या होता है, शरीर के और दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। तो बहुत ही आवश्यक है कि आपके ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल ना हो, और कोलेस्ट्रॉल हो तो अच्छी क्वालिटी की कोलेस्ट्रॉल हो, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपका जो है हार्ट जो है वो डिजीज का शिकार हो सकता है। और फिर हम अगर उचित न्यूट्रिशन और सही फूड्स नहीं ले रहे हैं तो भी हार्ट की डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगर हार्ट डिजीज से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन जरूर से करना चाहिए। होल ग्रेन्स, साबुत अनाज जो होता है उसको सेवन करें आप। पौधे पर वेजिटेबल आधारित बेस्ड जो प्रोटीन्स हैं उनको आप यूज़ करें। फिश और समुद्री भोजन जिसमें कि फैट कम हो या फैट नहीं हो, उनको हम अपने भोजन में शामिल करें। और वाइल जो है, जो हर तरह का तेल को हम नहीं उपयोग करें। तेल, ऐसा तेल जिसमें कि फैट जो है कम हो, उसको हम यूज़ करें। और एक्स्ट्रा शुगर हम ना लें। नेचुरल जो पदार्थ हैं, नेचर में जो चीज़ उत्पन्न हो रही हैं, उनमें ऑलरेडी पहले से शुगर है, तो हम एक्स्ट्रा शुगर जब लेते हैं तो हमारे हार्ट पर एक एक्स्ट्रा दबाव देता है, प्रेशर देता है, और ये जो है हमारे हार्ट के डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। और सोडियम का लेवल, हमें सोडियम का लेवल को अपने ब्लड में एक निश्चित सीमा में ही रखना है।
अगर ये सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तो हार्ट की समस्या जो है वो बढ़ सकती है। तो इस तरह से हम अपने भोजन में सही मायने में चेंज करके हम हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। और फिर हार्ट डिजीज में आपको और भी जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर को रेगुलेटर करना है और अपने खान पान पर ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर पर रेगुलेट करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी अपनानी होगी, एक्सरसाइजेस करने होंगे, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। और अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं, आपको डायबिटीज़ को भी मैनेज करते रहना होगा। और फिर ब्लड प्रेशर जो है आपके स्ट्रेस का कारण बनता है, तो ब्लड प्रेशर को कम करके आप स्ट्रेस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सब काफ़ी ज़रूरी है और इन सभी के द्वारा ही हम अपने हार्ट को हेल्दी रख पाएंगे। हार्ट हमारा जो है वो जब स्वस्थ रहेगा तो पंपिंग जो है सही ढंग से करेगा, और पंपिंग सही ढंग से करेगा तो ब्लड जो है शरीर के सभी अंगों तक पहुँचेगी, और जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सी होमोग्लोबिन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाएगी। और ऑक्सी होमोग्लोबिन जो है वो जब डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती है तो वहाँ के मौजूद कार्बन से वो एक्सचेंज कर लेती है, कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाती है और ऑक्सीजन को वहाँ छोड़ देती है। ऑक्सीजन जो है हमारे डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद जो खाद्य पदार्थ हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनको वो ऑक्सीडाइज कर देता है, तभी वो एनर्जी जो है हमें मिल पाती है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के द्वारा फिर वो हार्ट में आकर सांस के द्वारा जो हम छोड़ देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि ये साइकिल जो अच्छी तरह से मेंटेन हो। जब तक ये साइकिल मेंटेन नहीं होगा अच्छी तरह से, तब तक हमारा शरीर जो बीमार रहेगा और हम बीमार की स्थिति में रहेंगे और हमारी फीलिंग जो है वो हेल्दी फीलिंग नहीं होगी। ऑक्सीजन जो है इसीलिए प्राणवायु कहा गया है। ऑक्सीजन ही एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे शरीर में जाकर हीलिंग करता है, जो हमारे शरीर में जो प्रोडक्ट्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं, इनको वो ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी को रिलीज करता है। और फिर जो एनर्जी के रिलीज होने के बाद, ऑक्सीडाइज होने के बाद, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा हो जाती है और ब्लड उनको फिर कैरी करके वो फिर हार्ट में ला करके फेफड़े में ब्लड चला जाता है, फेफड़े के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये साइकिल जो है मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। नेचर के द्वारा यानी भगवान के द्वारा ये साइकिल हमारे शरीर में दिया गया है, और ये साइकिल ही हमारा प्राण वायु जो है हमारा प्राण है, और यही हमें जीवित रखता है और यही हमारे वेलबींग के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।